राम राम दोस्तों मार्केट ने आज फिर आपको एक गैप अप ओपनिंग दी है और फिर एक रिवर्सल दिखाया। कल के दिन भी आपने देखा मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दी थी, फिर एक रिवर्सल प्लान किया था, लेकिन गैप अप ओपनिंग देने के दौरान मार्केट ने एक पहले पॉजिटिव साइड मोमेंटम दिखाया था। उसके बाद अपने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देके मार्केट ने वन डायरेक्शनल आपको मूव दिया था। यहाँ पे सीधे ही गैप अप ओपनिंग होके मार्केट ने आपके लिए एक रिवर्सल प्लान किया। अब यहाँ पे काफी सवाल आप लोगों के मन में आ गए होंगे, क्या इस मूव को कैसे पहचाना जा सकता था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, या हम कैसे पहचान सकते थे कि मार्केट यहीं तक मोमेंटम देगा। देखो, दो तरीके हैं, ठीक है, दोनों तरीके मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं और कल इनका डिस्कशन भी हुआ था। अगर आपके याद हो, कल हमने क्या डिस्कस किया था कि हमने देखा फिफ्थ को आपको यहां पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिला, सिक्स्थ को भी मार्केट ने यहीं पे एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, यानी कि यहां पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। दूसरा, इस वाला जो नजदीकी स्विंग है वो भी यहीं पे बनता है, तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी यहां पे एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर मार्केट यहां से रिजेक्शन लेके आपको एक नेगेटिव साइड मूव दे रहा है तो आपका स्टॉप लॉस काफी छोटा रहता है, लेकिन उसके कंपैरेटिवली आपको एक मोमेंटम काफी अच्छा मिल जाता है। दोस्तों, आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि वीडियो को ध्यान से देखना, एंड तक देखना, क्योंकि आज मैं आपसे बहुत सारे सवाल पूछने वाला हूं, तो इसलिए आप अच्छे तरीके से उनके जवाब दे सके, जिससे कि आपको पता लग सके कि आप कितनी लर्निंग कर पा रहे हैं या कितना मार्केट को समझ पा रहे हैं। उसका जवाब आप अच्छे तरीके से कमेंट में दे पाए, तो इसलिए एंड तक देखना वीडियो को और थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो पहली चीज तो हमें पता चल गई कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहां पे हमारा एक रिजेक्शन जोन है। दूसरी चीज भाई, अगर आप यहां पे आएंगे, मैं आपको फिबोनाची अगर लगा के दिखाऊं, मैंने हाई पकड़ा और मैंने पकड़ लिया लो। ध्यान से देखो, यहां पे एक फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी रेजिस्टेंस है। मैं लाइन ड्रॉ करता हूं, कल भी इसका डिस्कशन हुआ था कि आपके लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। एक रेजिस्टेंस जोन कहां रहा था हमारा, यहां पे प्रीवियस डे हाई के आसपास। हमने कल क्या डिस्कशन किए थे, हमने डिस्कशन ये किए थे कि अगर मार्केट इस जोन के बीच में है तो आपको नई एंट्री नहीं बनानी है। ये डिस्कशन किया था कि नहीं हमने, क्योंकि 50,293 और नीचे ये स्विंग वाला आपके लिए एक रेजिस्टेंस है। अगर इस जोन में रहेगा, कुछ नया प्लान नहीं करना है, या तो इसके ब्रेकआउट के बाद या फिर इसके ब्रेकडाउन के बाद। जब मार्केट ने यहां पे इससे रिजेक्शन लिया, भाई एक तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी हमें रिजेक्शन दिखाई दे रहा है, दूसरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग भी यहां पे 0.236 का एक रेजिस्टेंस जोन है, और इसी पे मार्केट ने एग्जैक्ट इसी के पास मार्केट ने ओपन होकर आपको एक रिवर्सल प्लान कर दिया। मैं आपको एक बात और हमेशा कहता हूं कि अगर रेजिस्टेंस जोन से आपको कोई ट्रेड मिल जाए या सपोर्ट जोन से आपको कोई ट्रेड मिल जाए, यहां पे भी स्टॉप लॉस काफी छोटा होता है, लेकिन उसके कंपैरेटिवली रिवॉर्ड काफी अच्छा हो सकता है। और यहां पे भी स्टॉप लॉस काफी छोटा होता है, लेकिन उसके कंपैरेटिवली आपको रिवॉर्ड अच्छे मिल जाते हैं। जैसे कि आज का आप रिवॉर्ड देखेंगे, स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, लेकिन उसके कंपैरेटिवली मार्केट आपके लिए एक रिवॉर्ड अच्छा प्लान कर रहा है। अब काफी लोग सोचेंगे कि अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता तो फिर हम प्रीवियस डे हाई को प्लान करते। यहां पे भी तो हमने दो रेजिस्टेंस का डिस्कशन किया था, एक तो प्रीवियस डे हाई का हमने डिस्कशन किया था, दूसरा जो ये गैप पेंडिंग है, गैप वाला भी आपके लिए रेजिस्टेंस जोन यहीं पे था। तो यहां पे भी हमारे लिए दो रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहे थे। अब इनका डिस्कशन में दोबारा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये कल भी आपकी मदद करने वाले हैं, क्योंकि जो हमें क्लोजिंग मिली है वो इसी रेजिस्टेंस जोन के पास मिली है, यानी कि 0.236 के पास ही आपको एक यहां पे रिजेक्शन मिला है। अब काफी लोग सोचेंगे कि यहीं से ही मार्केट ने क्यों सपोर्ट ले लिया। भाई प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग समझेंगे तो मार्केट ने अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग पे सपोर्ट लिया है, जो कि सिंपल सी बात है। बस सपोर्ट कहां हो सकता है, प्रीवियस डे क्लोजिंग पे हो सकता है, प्रीवियस डे हाई पे हो सकता है, प्रीवियस डे लो पे हो सकता है, ट्रेडिंग डे लो पे हो सकता है, इस तरह की चीजें। वहीं पे रेजिस्टेंस कहां बन सकता है भाई, प्रीवियस डे क्लोजिंग पे भी बन सकता है, प्रीवियस डे हाई पे भी बन सकता है, प्रीवियस डे लो पे भी बन सकता है, और ट्रेडिंग डे हाई पे भी बन सकता है। समझ पाए कि नहीं। अब काफी लोग कहेंगे दोनों तो एक कॉमन ही हो गए, अगर इसे और इसे हटा दे।
बिल्कुल सही, कॉमन है। भाई सिचुएशन क्या हो सकती है, अगर मान के चलो ये यहाँ पे है, मार्केट इसे नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच करेगा, कुछ भी हो, ये प्रीवियस डे क्लोजिंग हो, आपके लिए प्रीवियस डे हाई हो, प्रीवियस डे लो हो, तो ये रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करने की इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर ये ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच करेगा तो इसके सपोर्ट के रूप में एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। समझ में आ गई, अब दोनों बातें क्लियर हो गई ना यहाँ पे। अब काफी लोग मुझे कमेंट में कह रहे थे कि आप बार बार पूछते रहते हैं कि समझ में आ गई बात, तो हम कैसे बताएं समझ में आ गई। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ बात समझ में आ गई। चलो बात यहीं पे खत्म नहीं करते, हम एक बार वनडे के टाइम फ्रेम पे आते हैं। ये हमने कल का ही ड्रॉ करके रखा हुआ है। हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन लिए थे, देखो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अभी मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मैं वापस लेके आता हूं कि यहां पे मार्केट एक तो सपोर्ट ले रहा है कहां पे, प्रीवियस डे क्लोजिंग पे। दूसरा कहां पे सपोर्ट ले रहा है, यहीं पे आपका 0.5 का इंपॉर्टेंट लेवल है और एक सपोर्ट जोन भी है। कहां है ये हमने वनडे के टाइम फ्रेम पे डिस्कस किए थे और कल भी डिस्कस किए थे। लगातार पिछले 2-3 दिनों से हम इनका डिस्कशन कर रहे हैं। क्यों इंपॉर्टेंट ये आपके लिए सपोर्ट है, क्योंकि पहले ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में काम कर चुका है और जब इसने ब्रेकआउट दिया है तब से ये सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है और आज भी 3 दिन लगातार से ये आपके लिए सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा यहीं पे हमारा 0.5 का इंपॉर्टेंट लेवल है, यानी कि 49,717 का हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन भी यहां पे होने वाला है। तो अब हम क्या ऑब्जर्व करें भाई, अगर बड़े टाइम फ्रेम पे हम एक ऑब्जर्वेशन करें कि कल के लिए हमें क्या सिनेरियो देखना चाहिए। अगर पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो पहला रेजिस्टेंस आपके लिए क्या है, प्रीवियस डे हाई। अगर आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिलता है फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है, 0.382। भाई 50,573 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, इसका मतलब मार्केट ने जो गैप का रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, मार्केट उसका ब्रेकआउट दे रहा है, तो कहीं ना कहीं गैप फिलिंग के लिए जा सकता है। फिर आपके लिए गैप फिलिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, साथ के साथ ये ट्रेंड लाइन। ये तो ऑब्जर्वेशन हो गया पॉजिटिव साइड का एक बड़े टाइम फ्रेम पे। बेफिक्र रहिए, हम एक छोटे टाइम फ्रेम पे भी आएंगे जहां पे हम इसे ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन हमारा एक बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि आज आपको एक इनसाइड कैंडल भी देखने को मिल रही है। इनसाइड कैंडल पे मैंने डिटेल में वीडियो प्रोवाइड की हुई है जो कि आपको चैनल पे मिल जाएगी अगर आप सर्च करेंगे। अगर आप इनसाइड कैंडल के बारे में नहीं जानते कि इनसाइड कैंडल पे किस तरीके से काम किया जाता है, कैसे एंट्री पॉइंट बनाया जाता है, कहां पे आप स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं और टारगेट कैसे डिसाइड कर सकते हैं, तो आप वो वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इनसाइड कैंडल के साथ साथ अगर नेगेटिव मोमेंटम आता है तो इस एरिया में हमारे लिए काफी सपोर्ट है। जल्दी से पहला सवाल मेरा यही है, कितने सपोर्ट आपको इस एरिया में दिखाई दे रहे हैं, मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे पता चलेगा, आपको भी पता चलेगा कि आपकी लर्निंग कितनी स्ट्रांग है या कितना बेहतर आप सीख पा रहे हैं, मार्केट को कितना समझ पा रहे हैं। कर दिया सभी ने कमेंट, वीडियो को पॉज करके कमेंट कीजिए। अब मैं आपको बताता हूं, पहला सपोर्ट गिनो कितने लोगों की बातें सही थी। अगर किसी ने कमेंट भी नहीं किया, मन में जवाब दिया, तो वो भी कमेंट करके बता सकता है कि कितनी बातें उसकी सही थी। क्या आपको यहां पे प्रीवियस डे लो का सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो दिखाई दे रहा है कि नहीं। दूसरा सपोर्ट आपको, क्या आपको यहां पे फिबोनाची के अकॉर्डिंग 0.5 का सपोर्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है, 49,717। तीसरा सपोर्ट, भाई क्या प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहां पे आपको सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी आपको यहां पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। 3 दिन से मार्केट यहां पे सपोर्ट ले रहा है, तो हम इसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गई। अगर मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम आया तो नीचे की तरफ ये सपोर्ट बैठे हुए हैं, हम नीचे की तरफ तब कुछ नया प्लान करेंगे अगर मार्केट 49,717 का ब्रेकडाउन दे देता है। उस सिचुएशन पे हम अपना पूरा फोकस इस ट्रेंड लाइन पे कर देंगे कि इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट का क्या बिहेवियर है, क्या रिएक्शन मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो एक मोटा मोटा हमने ऑब्जर्वेशन ले लिया। अब एक छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। पहले हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल पैटर्न पूरा नहीं बनता, लेकिन लोग ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, काफी लोगों के कमेंट आए कि ये डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन हो सकता था कि हमने तो डब्लू पैटर्न के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान कर दिया।
बिल्कुल भी नहीं है। काफी लोगों ने यहाँ पे सोचा कि भाई कि ये डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन काइंड ऑफ दिखाई दे रहा था और हमने इसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान कर दिया। ये भी बिल्कुल लॉजिक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डब्लू पैटर्न या एम पैटर्न किस तरीके से काम करता है उस पर भी मैंने आपको एक वीडियो बनाई हुई है। आप जाके वो देख लेना, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे चीजों समझो। भाई हमने क्या देखा, हमने ऑब्जर्व किया ये लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है, एक जोन, एक नीचे सपोर्ट लाइन ड्रॉ की हुई है जिसपे मार्केट सपोर्ट ले रहा है और आज भी हमें यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रही है। अब कंफ्यूजन कहां होता है या ट्रैपिंग कहां होती है उसे ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मार्केट यहां से नेगेटिव मूव देता है, ध्यान से मेरा सवाल ध्यान से समझना, ये तो आपको दिखाई दे रहा है कि पहले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा तो पहली रुकावट तो यही बनेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन दे देता है तो नीचे सपोर्ट है ये ट्रेंड लाइन, क्या इस बीच कुछ और भी सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बहुत अच्छी बात समझाऊंगा, पहले आप बताओ कि इस बीच कोई सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत बेहतरीन बात आपको समझाऊंगा मैं, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। कर दिया सभी ने कमेंट? इसका जवाब है यहां एक सपोर्ट और है राउंड लेवल का 50,000 का। अगर आप पहचानना सीख गए या आप सभी ने इसे देख लिया था तो अब बात समझो, बात क्या है। बात यह है कि कई लोग प्लान करेंगे कि मार्केट में ये एक सपोर्ट जोन है, अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो नेगेटिव साइड प्लान कर लेते हैं। तो ये प्लान करना बिल्कुल गलत है। काफी लोग ये सोचेंगे कि भाई मार्केट 50,000 का ब्रेकडाउन देगा, राउंड लेवल का ब्रेकडाउन दे रहा है, नेगेटिव साइड प्लान कर लेते हैं। ये प्लान भी बिल्कुल गलत है। दोनों के मैं आपको रीजन एक्सप्लेन करता हूं। अब देखो मार्केट ने इस बीच आप स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं, स्कैल्पिंग एक अलग सिनेरियो है, बल्कि 50,000 के ब्रेकडाउन के बाद तो आपको स्कैल्पिंग भी अवॉइड करनी चाहिए। रीजन अभी आपको समझ में आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे। अगर ये नेगेटिव मूव आया तो पहला सपोर्ट तो आपके लिए यहीं पे है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला फिर आपके लिए सपोर्ट जोन क्या है? 50,000, जो कि लगभग 100 ही पॉइंट के अंदर है। अगर आप स्कैल्पिंग प्लान करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग प्लान नहीं कर रहे हैं तो आपको दूर रहना चाहिए मार्केट से, क्योंकि इसके जस्ट नीचे ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है। क्योंकि जो लोग इसके ब्रेकडाउन पे काम करेंगे, जिन्होंने कोर्स किया हुआ है, मैंने उन्हें रूल नंबर 2 समझाया हुआ है। वो क्या कहता है कि अगर ब्रेकडाउन मिल रहा है, नजदीकी सपोर्ट है, तो ट्रेड को एकदम अवॉइड कर दो, क्योंकि वो ट्रेड आपके किसी भी काम का नहीं है, वो आपको ट्रैप कर सकता है। हो सकता है यहां पे आपको 50,000 का ब्रेकडाउन दिखाए और काफी लोग नेगेटिव साइड पोजीशन बना के बैठे और इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके बाउंस कर जाए, तो ये तो ट्रैप हो गए। तो नेगेटिव साइड कब सोचेंगे? नेगेटिव साइड आप तब सोचेंगे जब मार्केट इस सपोर्ट लाइन का ब्रेकडाउन दे देगा, तब आप नेगेटिव साइड सोचेंगे। उससे पहले आप नेगेटिव साइड बिल्कुल भी नहीं सोचने वाले हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ओके, ये बात हमें समझ में आ गई। अब अगर हम पॉजिटिव साइड की बात करें तो पॉजिटिव साइड हम ये देख रहे हैं कि भाई पॉजिटिव साइड में भी रूल 2 लागू होता है। रूल 2 क्या कह रहा है कि अगर आपको मार्केट एक मोमेंटम देता है या एक ब्रेकआउट देता है, अगर नजदीकी रेजिस्टेंस बैठा है तो ट्रेड को अवॉइड करना है। तो मुझे बताओ कि अगर मार्केट यहां से पॉजिटिव चलना शुरू हुआ तो मार्केट के लिए कौन सा रेजिस्टेंस बैठा हुआ है? कमेंट करके जरूर बताइए। इससे आपकी लर्निंग का पता चलेगा कि आप कितना सीख पा रहे हैं। और वीडियो को लाइक भी करते हैं ना जब आप कमेंट करोगे। कर दिया लाइक, कर दिया कमेंट। अब कितने लोगों को दिखाई दिया कि यहां पे नजदीकी आपके लिए प्रीवियस डे हाई बैठा हुआ है? दिखाई दिया कि नहीं? तो यानी कि हमें पॉजिटिव साइड कब सोचना है? जब तक प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट नहीं मिल जाता, तब तक आप पॉजिटिव साइड कुछ भी प्लान नहीं करेंगे। क्योंकि अगर प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल गया तो जो हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे एक रेजिस्टेंस जोन देख के आए थे, आपके याद होगा, सॉरी हमने 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखा था 0.236, ये वाला, आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल जाएगा।
यानी कि 50,293 का भी आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा। प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है, फिबोनाची के अकॉर्डिंग 0.36 का भी ब्रेकआउट मिल रहा है। फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या रहेगा? 50,690। रीजन भी वही है कि मार्केट में यहाँ पे गैप फिलिंग का रेजिस्टेंस है, कि मार्केट ने जो गैप बनाया है अभी उसे फिल नहीं किया, तो उसका एक रेजिस्टेंस जोन है। और 2 बार हमारा यहाँ से प्राइस एक्शन भी बन चुका। इसे डिटेल में समझना हो तो पहले वाली वीडियो जाके देखना, वहां पे मैंने इसे डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जिससे कि आप इसे अच्छे तरीके से समझ सके। क्लियर हो गया? अब अगला डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट ने दे दिया आपको गैप अप ओपनिंग, अगर हम 2 ऑब्जर्वेशन ले, मैं आपको एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूं। अगर हम 2 ऑब्जर्वेशन ले, 6th का ले, आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, एक नेगेटिव मोमेंटम। आज 7th का ले, आज भी आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और एक नेगेटिव मोमेंटम। तो हमारे लिए 2 सिनेरियो है। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि जब तक प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक पॉजिटिव साइड कुछ भी हमें प्लान नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट इसी के आसपास थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे आपको गैप अप ओपनिंग दे दे और पॉजिटिव साइड मोमेंटम दे दे, तो पॉजिटिव साइड आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि आपको मार्केट के लिए प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट भी मिल रहा है। जितने लोगों ने कोर्स किया है वहां पे मैंने एक सेटअप भी बताया हुआ है, प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट विद फर्स्ट कैंडल। तो इस पे एंट्री कहां लेनी है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, टारगेट कैसे डिसाइड करना है, वो सारा डिस्कशन किया गया है। अगर आपके लिए वो सेटअप बना तो आप उस पर भी काम कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल वाला सेटअप जो हमारा है प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला, वो आपको बनता हुआ दिखाई दे सकता है। क्लियर हो गया? यहाँ पे समझ में आ गई बात? आगे डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे थ्रू सीखना चाहते हैं, मेरे सेटअप और स्ट्रेटजी समझना चाहते हैं, फिलहाल मैंने 50% ऑफ किया हुआ है बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजीज पे, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप जाके अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये बात समझ में आ गई। लेकिन एक बात और सोचो, अगर ये भी गैप अप ओपन होकर रिवर्सल हो गया, ये भी गैप अप ओपन होकर रिवर्सल हो गया, अगर यहां पे भी गैप अप ओपन होकर रिवर्सल हो गया, तो उस सिचुएशन पे नीचे की साइड सिर्फ और सिर्फ आप स्कैल्पिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे, कुछ एग्रेसिव प्लान नहीं करेंगे। क्योंकि वापस आते समय अगर इससे ऊपर मार्केट ओपन हो रहा है तो प्रीवियस डे हाई भी आपके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, और फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग भी आपके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो यहां पे छोटे छोटे मोमेंटम मिल सकते हैं, क्योंकि फिर ये सपोर्ट, फिर ये सपोर्ट, फिर ये सपोर्ट। कुछ बड़ा आप सोचेंगे जब आपको इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिल जाएगा, फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया इसी जोन में बनेगा, जहां से मार्केट ने 5th और 6th को आपको सपोर्ट लेके दिखाया है। समझ में आई कि नहीं? बात आ गई। दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट ने दे दी आपको गैप डाउन ओपनिंग, अगर गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो बना, जैसे कि मैंने कहा नीचे ये वाला सपोर्ट जोन है, अगर इस बीच मार्केट कहीं भी गैप डाउन ओपन होता है तो ना तो पॉजिटिव साइड के लिए रास्ता छोड़ा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, ना नीचे की साइड रास्ता छोड़ा, ये सपोर्ट जोन, इसके नीचे ये सपोर्ट जोन, इसके नीचे ये सपोर्ट जोन। यानी कि अगर गैप डाउन ओपन हुआ तब आप ट्रैप हो जाएंगे, तो साइडवेज जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी। तो उस सिचुएशन पे शांति से बैठ के देखते रहना, या तो इससे ऊपर निकले या फिर इससे नीचे निकले। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।